इस मसीह में अजीज़ो, हमें ईमान में हमेशा सेहतमंद रहने की ज़रूरत है। हम जिस्मानी तौर पर तो सेहतमंद रहते हैं, हमें ईमान में भी सेहतमंद रहने की ज़रूरत है। ज़रा सा तसव्वुर करें कि हम रोज़ाना अच्छी खुराक खाते हैं, हम बेहतरीन खाना खाते हैं, हमारी जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी है क्या, और हम ये सोचते हैं कि हमारी सेहत बहुत ही अच्छी है, लेकिन अचानक दूसरे दिन हमें ये महसूस होता है कि हमें सर में दर्द है, हमें जिस्मानी तकलीफ़ है, हमें परेशानी है। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि कोई ऐसा ख़तरनाक जरासीम है जिसने हम पर हमलावर हुआ है और हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया, और नतीजे के तौर पर हम बीमार हो गए और हम परेशान हो गए। बिलाशुबा कमज़ोरी में तो किसी भी वबाई मर्ज़ को हमला करने में आसानी होती है, क्योंकि आजकल का दौर वबाई अमराज का भी है। ये वबाई अमराज हम पर हमलावर हो सकते हैं। अजीज़ो, वबाई अमराज न सिर्फ जिस्मानी तौर पर हमलावर होते हैं, बल्कि ये रूहानी तौर पर भी ऐसे वबाई अमराज हैं जो हम पर हमलावर होते रहते हैं। और हमें उम्र भर जिस तरह से हम अपनी तंदुरुस्ती और सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने ईमान की हिफाजत भी करनी चाहिए, उसमें भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम याद रखें इस बात को, हम पुरफ़रेब शुकूक व शुबहात से बाज़ औक़ात आगाह होते हैं और बाज़ औक़ात आगाह नहीं होते, इसलिए कि ये शुकूक व शुबहात बड़ी आसानी से हमारे दिल व दिमाग पर हमलावर होकर हमारे खुदा पर ईमान और खुदा के साथ हमारे शख्सी राब्ते को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस ख़तरे से गाफिल नज़र आते हैं और रूहानी फाका कशी की वजह से आसानी के साथ आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं। कहीं मैं और आप भी हमें इसमें शामिल तो नहीं हैं? अजीज़ों, जिस तरह से ज़ाती तौर पर अच्छी जिस्मानी खुराक खाना ज़रूरी है, इसी तरह से अच्छी रूहानी खुराक खाना भी इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह से आराम हम जब करते हैं तो हमारी जिस्मानी खुराक हमारे जिस्म पर असरअंदाज होकर और हमें क़ुव्वत और ताकत देती है, इसी तरह से हमारी अच्छी रूहानी खुराक हमारी आराम की हालत में भी हमारी उसी तरह से मदद कर सकती है। हमारी रूहानी सेहत का हाल ऐसा ही है। मुसलसल रूहानी खुराक न मिलने की इस वजह से हमारा ईमान जो रूहानी खुराक से महरूम हो जाता है और हमारा रूहानी जिस्म, हमारी वो सारी सोच रफ्ता रफ्ता कमज़ोर हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। मसीह यसू ने खुदा के कलाम की अहमियत को किस तरह से बयान किया? मत्ती की इंजील के अंदर पढ़ते हैं 4 बाब की 4 आयत में कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आजकल के इस दौर में अपने ईमान को कायम रखने और एतकाद की बेयकीनी से बचने के लिए हमें हमेशा से आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, और इस आजमाइश पर काबू पाने के लिए हमें हर रोज़ किताब मुक़द्दस यानी कि सहाइफ की तहकीक करते रहने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल आगाह करता है तीमुथियुस के ख़त के अंदर, आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये गुमराह करने वाली बातें और तालीमात हमारे जहनों में शक पैदा करके हमें खुदा से दूर कर देती हैं। लिहाजा हमारा तहफ़्फ़ुज़ यही है कि ईमान और उसकी अच्छी तालीम की बातों से परवरिश पाते रहें, जिसकी हम पैरवी करते आए हैं। याद रखें कि जब हम खाना खाने के बजाय फाका कशी करते हैं तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। इसी तरह से जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा बदन अपने अंदर जमा शुदा तवानाई को खर्च करता है, और जब ये तवानाई ख़त्म हो जाती है तो जिस्म उन लहमियात को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो हमारी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। याद रखें कि इसी तरह से फिर हमारे जिस्म में टूट फूट होना शुरू हो जाती है।
इब्तदाई मसीही कलीसिया में बाज़ लोगों के साथ रूहानी तौर पर ऐसा ही वाक़या हुआ जब उन्होंने अपने रूहानी ज़ख़ीरों पर ज़िंदा रहने की कोशिश की थी। ग़ालिबन उन लोगों ने शख्सी तौर पर बाइबल मुक़द्दस के मुताले से गफलत इख्तियार की और रूहानी तौर पर कमज़ोर हो गए। इब्रानियों 5वां बाब उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों के ख़त के मुसन्नफ़ ने अपने क़ारीन को इस मुमकिना ख़तरे से आगाह किया। इब्रानियों के ख़त में हम ये पढ़ सकते हैं जहाँ पर लिखा है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल होकर हम बुरी आदत पे पड़ जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर बहकर दूर न चले जाएं। दिलचस्पी की बात यह है कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वाला शख्स अमूमन बीमार या दुबला नज़र आता है। इसी तरह से यह बात भी फौरी तौर पर वाज़ह नहीं होती कि गोया ईमानदार या रूहानी फाका कशी का शिकार है या नहीं। मुमकिन है कि आप रोज़ाना मुनासिब रूहानी खुराक हासिल नहीं कर रहे, मगर फिर भी रूहानी तौर पर आप तंदुरुस्त नज़र आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि एक दिन आप ज़रूर रूहानी तौर पर कमज़ोर और बेबुनियाद शुक्र व शुबहात का शिकार होकर ईमान की खातर जान फशानी से महरूम हो जाते हैं। यहूदा का ख़त उसकी 3री आयत है। लिहाजा कोई और नहीं बल्कि सिर्फ हम खुद ही अपने आप को बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि हमें कितनी जिस्मानी और रूहानी खुराक की ज़रूरत है और हम कितनी जिस्मानी खुराक ले रहे हैं और कितनी रूहानी खुराक ले रहे हैं। याद रखें कि इंतहाई फाका कशी से अज़ाए हाज़मा को विटामिन्स और दीगर दूसरी चीज़ों की कमी के बायस इस कदर नुकसान पहुंच सकता है कि फिर अगर आम सादा खाना भी अगर हम खाएं तो वो उसे कबूल नहीं करते। इन्हीं हालात में मुब्तला लोगों को कुछ अरसे के लिए हल्की फुल्की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिसे हज़म करने के लिए आज़ा को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। बस जिस तरह से जिस्म में फाका कशी का असरात का इलाज करने के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है, इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस के शख्सी मुताले से इंतहाई गफलत बरतने वाले शख्स को अपने रूहानी इश्तिहा यानी कि भूख या ख्वाहिश को बहाल करने के लिए मदद और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। अगर आप या मैं भी इसी सूरत हाल से दो चार हैं तो इलाही मदद के तालब रहने की ज़रूरत है और रूहानी सेहत और ताकत की बहाली के लिए पेश की जाने वाली मदद को खुशी से हमें कबूल करने की ज़रूरत है। याकूब का ख़त पढ़ें, उसके 5वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। आइए अब ज़रा एक ऐसे मर्द खुदा की बाबत गुफ्तगू करते हैं जो अपने ईमान में हमेशा सेहतमंद रहा। उर्फ़ आम में उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। जी हाँ, बुज़ुर्ग अब्राहम की हालात ज़िंदगी पर गौर करें। बाज़ लोग शायद महसूस करते हैं कि अब्राहम के पास भी शक करने की वजूहात मौजूद थीं, क्योंकि कोई आम शख्स भी ये नतीजा अगस्त कर सकता है कि खुदा के वादों के बावजूद अब्राहम को बहुत सी कौमों का बाप बनने की उम्मीद नहीं थी। उसकी बड़ी वजह यही थी कि इंसानी नुक्ते नज़र से हालात इतने उम्मीद अफजा नहीं थे, मगर किताब मुक़द्दस शहादत पेश करती है कि अगरचे उसने अपने मुर्दा बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर गौर तो किया, ताहम खुदा उसके वादों की बाबत अपने दिल और दिमाग में शुकूक को जड़ पकड़ने की इजाज़त न दी। पौलुस रसूल रोमा के क़ारीन को लिखता है कि वो यानी कि अब्राहम उम्र रसीदा होने के बावजूद ईमान में ज़ईफ़ न हुआ और न बेईमान होकर खुदा के वादों को पर शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। जी हाँ, अगर हम भी ईमान में सेहतमंद रहना चाहते हैं तो उन सही बातों का खाका याद रखें, यानी कि रूहानी तौर पर खूब सैर और आसूदा रहा करें। आइए अपने पेशवाओं को जिन्होंने हमें कलाम सुनाया हमेशा याद रखें, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाएं। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 7वीं आयत। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।